हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि बेस्ड हैं आपका रेस्पिरेशन पे। तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ CO2। फर्स्टली क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। CO2 इन एक्सपायर्ड एयर इज़ अबाउट, यानी जो आप एयर एक्सपायर्ड करते हैं उसमें CO2 का परसेंट कितना होता है। तो जो इंस्पायर्ड करते हैं उसमें आपका होता है 0.03% और जो एक्सपायर्ड होती है उसमें आपका होता है 4.5%। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका हैमबर्गर फिनोमेनन एक्सप्लेन्स। जो हैमबर्गर फिनोमेनन है ये क्या एक्सप्लेन करता है। तो हैमबर्गर फिनोमेनन जो है वो एक्सप्लेन करता है आपका क्लोराइड शिफ्ट को। क्लोराइड शिफ्ट जो है ये एक प्रोसेस है जो कि एक्सचेंज होता है आपका एक्सचेंज प्रोसेस है आपका बाइकार्बोनेट का, यानी जो HCO3 का और क्लोराइड का। इन दोनों का जो एक्सचेंज प्रोसेस है वो आपका कहलाता है क्लोराइड शिफ्ट। ये आपका जो एक्सचेंज है प्रोसेस ये आपका होता है जो RBC की मेम्ब्रेन होती है, उस RBC की मेम्ब्रेन में जो आपका बाइकार्बोनेट और क्लोराइड का जो एक्सचेंज होता है आपस में उसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। यही आपका हैमबर्गर फिनोमेनन कहलाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्लोराइड शिफ्ट ऑकर्स इन रिस्पॉन्स टू। अभी यहाँ पर जब इससे पहले क्वेश्चन में बात करी गई थी तो उसमें आपका जो एक्सचेंज हो रहा था उसमें एक था आपका क्लोराइड और दूसरा था आपका बाइकार्बोनेट। तो क्लोराइड जो शिफ्ट होता है हैमबर्गर जो प्रोसेस में, तो वो आपका हैमबर्गर फिनोमेनन में, तो जो क्लोराइड शिफ्ट है वो आपका होता है आपका बाइकार्बोनेट से। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्लोराइड जो शिफ्ट होगा रिस्पॉन्स किससे, आपका बाइकार्बोनेट से। ये आपका क्वेश्चन जो है इससे पहले वाला और ये दोनों आपका लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करके पूछे गए हैं, तो ध्यान से करिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लू बेबी सिंड्रोम रिजल्ट्स फ्रॉम। जो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, प्रॉब्लम्स हो जाती है न्यूली बॉर्न बेबी में, तो वो किसके कारण होती है, यानी किसका रिजल्ट होता है एक प्रकार से ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो वो आपका होता है मिथेनोग्लोबिन का। मिथेनोग्लोबिन का जो है रिजल्ट होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम में। इसमें आपका जो ब्लू बेबी प्रॉब्लम है इसमें आपका जो हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो आपका डिक्रीज़ कर जाता है, डिक्रीज अमाउंट में हो जाता है। यही आपका मिथेनोग्लोबिन जो के थ्रू जो प्रॉब्लम आ जाती है परमानेंट, वो आपका कहलाती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हीमोग्लोबिन मोस्ट स्ट्रांगली कंबाइंस विथ। जो हीमोग्लोबिन है वो किसके साथ बहुत जल्दी एक प्रकार से मोस्ट अट्रैक्टिव होता है कंबाइन करने के लिए। तो एक जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जितनी पावर के साथ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स से कंबाइन होता है उसके 20 टाइम्स मोर पावर के साथ आपका CO2 से कंबाइन होता है और लगभग 200 मोर पावर से कंबाइन होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड से। यानी जितने समय में वो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करेगा उतने समय में आपके वो 20 CO2 को और उतने ही समय में वो 200 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर लेगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो मोर अट्रैक्टिव उसमें आपका स्ट्रांगली कंबाइंस करता है वो आपका करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एम्फिज्मा इज ए कंडीशन इन विच। तो एम्फिज्मा जो है कंडीशन होती है, एक प्रकार की एक प्रॉब्लम होती है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो इसका राइट आंसर है द वॉल्स सेपरेटिंग द एल्वोलाई ब्रेक। जो एल्वोलाई की जो सेपरेटिंग वॉल होती हैं, यानी एक जो एल्वोलाई होती हैं, एल्वोलाई की जो वॉल्स होती हैं वो ब्रेक कर जाती हैं। सेपरेटिंग जो वॉल्स होती हैं वो ब्रेक कर जाती हैं।
तो ये आपका जो कंडीशन होती है ये होती है आपकी एम्फिज्मा में। अब नेक्स्ट है आपका वन रीज़न फॉर मोस्ट एम्फिज्मा इज़। एम्फिज्मा के लिए कौन सी कंडीशन जो है वो आपका मतलब एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल है या कारण है, तो ये आपका जो ब्रेक होती हैं वॉल, तो वो आपका होती हैं स्मोकिंग के थ्रू। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्मोकिंग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स इन स्कॉर्पियन आर। जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो जो स्कॉर्पियन है इसमें एक स्पेशल टाइप के रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो वो आपके किस टाइप के होते हैं? 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बुक लंग्स। इसमें एक स्पेशल टाइप के बटन टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो इसकी वेंट्रल सरफेस पे पाए जाते हैं वाइट कलर के, तो उनको बोलते हैं हम बुक लंग्स, जो कि आपका रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। ये स्पेशल टाइप के रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं ये। नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द डायफ्राम। तो जो रिस्पायरेशन के टाइम पे जो आपका डायफ्राम होता है वो आपका क्या होता है? इंस्पायरेशन जब हम आपका गैस को अंदर करते हैं तो रिलैक्स होता है, एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है या नो चेंज होता है। तो इंस्पायरेशन के टाइम पे जो है ये आपका एक प्रकार से रिलैक्स हो जाता है, या हम बोल सकते हैं आपका जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपका इंस्पायरेशन के बारे में बात कर रहा है, हम एक्सपायरेशन के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन कर रहे थे। तो इंस्पायरेशन के टाइम पर यानी जब हम इनहेल करते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो आपका जो डायफ्राम है तो डायफ्राम आपका एक्सपेंड यानी फैल जाता है और ये जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ निकल आती हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सपेंड्स। इंस्पायरेशन के दौरान आपका ये एक्सपेंड्स हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुत ध्यान से पढ़ने वाला, अभी हम थोड़ा सा भ्रमित हो गए थे। CO2 इज़ ट्रांसपोर्टेड एज। जो CO2 है वो आपका ट्रांसपोर्टेड होती है, तो किसके फॉर्म में होती है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका जो CO2 है वो एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन और आपका बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जो CO2 है वो आपका ट्रांसपोर्ट होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोहर इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ। जो बोहर इफेक्ट है वो कौन सा इफेक्ट है? तो बोहर इफेक्ट जो है वो है आपका, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़ लीजिएगा। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, CO2 इन ऑन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द केमिकल फार्मूला ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इसका केमिकल फार्मूला क्या है? तो हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल्स है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर लेता है और बन जाता है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसमें आपका जो 4 हीमोग्लोबिन का जो 4 जो आपका मॉलिक्यूल्स बाइंड करे है वो है आपका ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन। इसमें ऑक्सीजन के जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंगल हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हैं, तो ये आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फार्मूला हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैन बी प्रोमोटेड बाई। तो डिसोसिएशन यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया है, इसका डिसोसिएशन यानी टूटना वो किसके थ्रू प्रोमोट होता है? तो अगर हीमोग्लोबिन ने आपका ऑक्सीजन को बाइंड कर रखा है तो वो आपका तभी ब्रेक होगा या अलग होगा जब आपका कंसंट्रेशन जो होगा वो CO2 का राइज करेगा, बढ़ेगा। तो आपका जब कंसंट्रेशन आपका राइज करेगा तो आपके हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के बाइंड करते जाएंगे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोमोट जो कंडीशन करेगी वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2।
यानी CO2 का जब पार्शियल प्रेशर हाई हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपका इसका डिसोसिएशन होने लगेगा और उसी के स्थान पर जो CO2 है वो कॉन्टिन्यूस बाइंड होने लगेगा और बनाने लगेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमाउंट ऑफ O2 नॉर्मली कैरीड बाय 100 ml ऑफ प्योर ब्लड। जो 100 ml प्योर ब्लड है इसमें नॉर्मली अमाउंट में कितना अमाउंट जो O2 है वो कैरी करता है, तो इसमें जो आपका अमाउंट होगा O2 का वो हो जाएगा आपका 20 ml। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 विच फिनोमिनन ऑकर्स बिटवीन RBC एंड प्लाज्मा। जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है CO2 का और CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होता है RBC और प्लाज्मा के बीच में वो आपका किस टाइप से होता है, तो इसमें आपका जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ऑस्मोसिस, क्लोराइड शिफ्ट, एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो अभी इसको एक्सप्लेन किया गया है, इसमें आप बताएं इसको कि कौन सा इसमें प्रोसेस होगा, कमेंट करके बताएं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभी इसको शायद एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी क्लोराइड शिफ्ट, ये ऊपर बताया गया था। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्लोराइड शिफ्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइडल वॉल्यूम इन ह्यूमन बीइंग्स इज। जो आपका टाइडल वॉल्यूम है ह्यूमन बीइंग्स में वो आपका कितना होता है, तो जो आपका टाइडल वॉल्यूम है वो आपका होता है 500 ml। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द अमाउंट ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड आउट विथ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स इज कॉल्ड। तो जो अमाउंट होता है एयर ब्रीथ का वो आपका विद द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स इज कॉल्ड। तो ये आपका जो जब हमने टोटली आपका एफर्ट कर लिया, ब्रीथ आउट कर दिया यानी एयर को हमने बाहर निकाल दिया, तो जो शेष आपका जो वॉल्यूम बचता है हमारे जो लंग्स में वो आपका हो जाएगा रेजिडुअल वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड इन TCA साइकिल फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से TCA साइकिल के दौरान यानी जो आपका क्रेब्स साइकिल होती है, इस साइकिल के दौरान कितने CO2 का प्रोडक्शन होता है, तो जो आपका 1 जो क्रेब्स साइकिल होती है इसमें आपका जो CO2 का प्रोडक्शन होता है वो होता है 2। चूँकि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल्स है इससे आपका ब्रेक होकर के 2 पायरुविक एसिड बनते हैं और यानी 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड और 2 पायरुविक एसिड से आपका जो है 2 एसिटिल कोएंजाइम है और 2 एसिटिल कोएंजाइम में जो है आपका 2 क्रेब्स साइकिल को फॉर्म करेंगे यानी 2 TCA साइकिल को फॉर्म करेंगे। तो इस वजह से इसमें आपका 1 साइकिल में चूँकि प्रोडक्शन हो रहा है 2 का, तो जो टोटल 2 में मिला करके हो जाएगा आपका 4। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका GSE बायोलॉजी 2015 में क्वेश्चन आपका आया है। क्योंकि इसमें आपका 1 ग्लूकोज में पूछा गया, तो 1 ग्लूकोज जब ब्रेक होगा तो वो आपका 2 TCA साइकिल फॉर्म करेगा। इस वजह से 1 TCA में आपका चूँकि 2 होती है तो 2 में हो जाएगी आपका 4। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन क्रेब्स साइकिल a 6 carbon compound is formed by the combination of acetyl coenzyme A। क्रेब्स साइकिल के दौरान जो आपका 6 कार्बन कंपाउंड जो फॉर्म्ड होता है वो आपका एसिटिल कोएंजाइम ए से किसके कॉम्बिनेशन के थ्रू फॉर्म्ड होता है, तो इसमें जो आपका एसिटिल कोएंजाइम ए जो कि आपका 2 कार्बन स्टेज है ये आपका एसोसिएट होता है
यानी अटैच होता है 4 कार्बन स्टेज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से, और ये दोनों आपका कंबाइन करके बनाते हैं साइट्रिक एसिड, जो कि आपका 6 कार्बन स्टेज है। तो ये जो 6 कार्बन स्टेज है ये आपका है साइट्रिक एसिड। तो इसमें जो एसोसिएट करता है एसिटिल को एंजाइम ए से वो होता है आपका 4 कार्बन स्टेज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका in the site of Krebs cycle in the cell is, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द साइट ऑफ Krebs cycle in the cell is, जो Krebs cycle होती है वो सेल में आपका किस जगह आपका उसकी साइट होती है, यानी वो आपका फॉर्म्ड होती है। तो जो साइट होती है आपका वो होती है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, और Krebs साइकिल जो होती है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पीजीटी बायोलॉजी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड Krebs साइकिल। ग्लाइकोलिसिस एवं Krebs चक्र को जोड़ने वाली कड़ी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसमें जो आपका ग्लाइकोलिसिस और Krebs साइकिल को जो कड़ी अटैच करती है, जोड़ती है, वो होती है आपकी एसिटिल कोएंजाइम ए। ये जो आपका एसिटिल कोएंजाइम ए है यही आपका ग्लाइकोलिसिस और Krebs साइकिल दोनों को आपका जोड़ती है, अटैच करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन मैन एक्सपायर्ड एयर कंटेन्स, जो मैन है उस एक्सपायर्ड एयर कंटेन्स ऑक्सीजन अबाउट, मनुष्य में निष्कासित वायु में ऑक्सीजन लगभग होता है। तो मनुष्य जो आपका ऑक्सीजन लेता है, इसमें आपका जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है उसमें आपका होता है 21% आपका ऑक्सीजन होती है, और इसमें से लगभग आपका जो एक्सपायर्ड जो ऑक्सीजन निष्कासित वायु का जो प्रतिशत पूछा गया है, तो इसमें आपका जो लगभग आपका ये 21 में से लगभग आपका 4% यूज़ कर लिया जाता है, 4 to 5%, और लगभग 16 से 17% जो होती है वो एयर आपका बाहर एक्सपायर्ड कर जाती है। हालांकि एक्चुअली में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 17%। जो एक्सपायर्ड एयर होगी उसका परसेंटेज होता है लगभग 17, लेकिन ऑप्शन में चूंकि 16 दे रखा है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 16। जो एक्सपायर्ड एयर में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होगा वो होगा 16। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पीजीटी बायोलॉजी 2004 में ये क्वेश्चन आपका आया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इवॉल्व्ड इन वन Krebs साइकिल थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा एक Krebs चक्र में पानी के अणु मुक्त होते हैं। तो इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो आपका जो होता है उसमें आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो मुक्त होते हैं वो होते हैं आपके 1। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग बॉडी एक्टिविटी और एक्सरसाइज द बर्निंग ऑफ ग्लूकोज और द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इंक्रीजेज एक्सेसिवली ड्यू टू विच वन गोज आउट ऑफ ब्रीथ। यानी कि जो आपका सक्रिय शारीरिक कार्य या व्यायाम के समय पेशियों में ग्लूकोज का जारण या ऊर्जा का व्यय बहुत बढ़ जाता है, जिससे सांस फूलने लगती है, जिसका कारण है। तो हमारी सांस जब तब फूलने लगती है यानी हमारी ब्रीथिंग बढ़ जाती है, तो वो तब होती है जब हमें बहुत हाई अमाउंट में तुरंत ऑक्सीजन लेनी होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की लैकनेस यानी कमी हो जाती है। तो एक प्रकार से यानी जो ऑक्सीजन डेप्ट हो जाती है, यानी ऑक्सीजन ऋण हो जाती है, यानी कम हो जाती है।
तो इसको फुलफ़िल करने के लिए हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो आपका राइज कर जाती है, जिसकी वजह से हमारी सांस फूलने लगती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन डेप्थ यानी ऑक्सीजन ऋण। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट ऑफ द CO2 इन ब्लड इज कैरीड एज, रुधिर में अधिकांश CO2 ले जाई जाती है। तो आपका जो मोस्ट ऑफ द आपका जो CO2 है वो आपका जो है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में यानी HCO3 के फॉर्म में आपका ले जाई जाती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका कई बार आया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इरेगुलरिटी ऑफ रिस्पिरेशन इज, श्वसन की अनियमितता है। तो जो आपका श्वसन की अनियमितता है वो आपकी कहलाती है डायस्पीनिया। डायस्पीनिया जो है आपका इरेगुलरिटी ऑफ रिस्पिरेशन है। और जो हाइपरनिया है, ये हाइपरनिया एक प्रकार से जो है सामान्य स्थिति से जो अधिक हम दर पे यानी एक स्पीड के साथ जो ब्रीथिंग करते हैं वो आपका कहलाती है हाइपरनिया। और यूपर्निया जो है आपकी नॉर्मल ब्रीथिंग को बोलते हैं। और एपनिया जो होती है जिसमें हमारी ब्रीथिंग नहीं हो रही होती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फॉर ए हेल्दी मैन द टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग्स इज, स्वस्थ मनुष्य के लिए जो आपका ज्वारीय मान होता है यानी टाइडल वॉल्यूम का मतलब है कि नॉर्मली हम एक रिलैक्स मोड में जितने अमाउंट में एयर आपका इंस्पायर्ड करते हैं या एक्सपायर्ड करते हैं, तो ये जो नॉर्मल अमाउंट होता है जो सामान्य अवस्था में हम जो अंतः शोषण करते हैं या वही शोषण करते हैं यानी आपका एयर जितनी अंदर लेते हैं सामान्य अवस्था में या बाहर लेते हैं उसको बोलते हैं आपका टाइडल वॉल्यूम। तो ये भी ये बताया गया है, आप इसको कमेंट्स करके बताएं कि कितना होगा। PGT बायोलॉजी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर मैलिक एसिड रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट RQ विल बी। तो जो आपका मैलिक एसिड चूँकि आपका एक एसिड है तो एसिड के लिए जो आपका जो RQ लेवल होगा वो हो जाएगा आपका मोर देन 1। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोर देन 1 यानी एक से ज़्यादा। नेक्स्ट है आपका, पायरुविक एसिड बिफोर कंबाइनिंग विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूसेस, यानी आपका जो पायरुविक एसिड है वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से कंबाइन करने से पूर्व यानी आपके 4 कार्बन स्टेज से कंबाइन करने से पूर्व एक जो यौगिक बनता है उसको क्या कहते हैं? पायरुविक अम्ल क्या बनाता है, यानी पायरुविक अम्ल किसमें चेंज होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कंबाइन करने से पहले। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एसिटिल कोएंजाइम ए, जो कि आपका 2 कार्बन स्टेज है। जब ये आपका 4 कार्बन स्टेज के साथ यानी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ कंबाइन कर देती है तो बनाती है 6 कार्बन स्टेज जिसको बोलते हैं आपका साइट्रिक एसिड। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्थमा इज अ रेस्पिरेटरी डिसीज इज कास्ड ड्यू टू, दमा श्वसन संबंधी एक रोग है, उत्पन्न होता है। तो आपका जो अस्थमा होता है ये आपका, इसमें पूरा आपके ऑप्शन दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पाज्म इन ब्रोंकियल मसल्स, यानी ब्रोंकियल जो पेशियाँ होती हैं उसमें स्पाज्म का जमाव हो जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, TGT बायोलॉजी 2005 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द परसेंटेज ऑफ एल्वियोलर एयर एक्सचेंज विथ ईच ब्रीथ, प्रत्येक श्वास के साथ विनिमय होने वाले वायु कोष्ठिका वायु का प्रतिशत है। तो आपका जो वायु कोष्ठिका जो प्रतिशत है ये आपका दिल्ली SSB PGT 2015 में ये क्वेश्चन आपका आया है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि जब हम जितनी एयर लेते हैं उसमें आपका 21% जो आपका ऑक्सीजन होती है, तो इसमें लगभग हम 16 से 17% बाहर कर देते हैं। 16% अगर बाहर कर दें तो आपका नियर अबाउट आपका 5%, तो 5% ही आपका हम उसको एक प्रकार से कंज्यूम कर पाते हैं या एक्सचेंज कर पाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय वन मॉलिक्यूल एटीपी इज। एटीपी का एक अणु देने वाली ऊर्जा का दर है। तो एटीपी का जो एक अणु देता है वो देता है आपका 7.3 किलो कैलोरी। दिल्ली एसएसबी पीजीटी बायोलॉजी 2015 में क्वेश्चन आपका आया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ NADH2 प्रोड्यूस्ड इन क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में उत्पादित होने वाले NADH2 की संख्या है। तो आपका जो क्रेब्स साइकिल में NADH2 जो प्रोड्यूस्ड होते हैं, तो अगर आप क्रेब्स साइकिल में देखें तो क्रेब्स साइकिल में आपका जो टोटल NADH2 प्रोड्यूस्ड होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो होती है आपकी 4। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द अदर नेम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज। ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है। तो जो आपका ग्लाइकोलिसिस का जो दूसरा नाम है वो है आपका, इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें जो आपका ग्लाइकोलिसिस का जो दूसरा नाम है वो है आपका ऑप्शन सी EMP पाथवे। इसका फुल फॉर्म है एम्बेडेन मेयरहॉफ पाथवे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी EMP पाथवे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज। एक ग्लूकोज अणु की ग्लाइकोलिसिस में कितने अणु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जो आपका ग्लाइकोलिसिस में जो आपका ऑक्सीजन के अणु की आवश्यकता होती, चूँकि आपका ग्लाइकोलिसिस जो है ये प्रोसेस आपका एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन दोनों में चलता है, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, ये प्रोसेस दोनों में कॉमन होता है। तो इसमें आपका किसी भी प्रकार के ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 0 यानी कि 0। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसमें आपका ये TGT बायोलॉजी 2010 में क्वेश्चन आपका आया है। तो जो इसमें आपका ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोप्लाज्म में और TCA साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल होती है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है आपका द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। जो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है वो क्या है। तो जो ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो है आपका ऑप्शन ए पायरुविक एसिड। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कैन बी बाइंड टू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ मायोग्लोबिन। तो आपका जो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कैन बी बाइंड टू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ मायोग्लोबिन। तो इसमें जो आपका मायोग्लोबिन के 4 अणु ऑक्सीजन अणु के आपका लगभग 4 ही अणुओं के साथ बाइंड करते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन में आपका जो है एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करता है, यानी आपका अगर 4 होते तो उस टाइम पर 16 हो जाते। तो मायोग्लोबिन चूँकि आपका 1 को ही बाइंड करता है, इस वजह से इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट ऑफ द CO2 इन ब्लड इज कैरीड एज।
जो आपका CO2 है ब्लड में वो आपका किस टाइप से कैरी करता है, तो मोस्ट जो आपका CO2 ब्लड है वो आपका ऑप्शन ए यानी आपका बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आपका मूव करता है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बेस्ड थे आपका रेस्पिरेशन पे। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।